बज चुके हैं, ईवीएम खुलना शुरू है, हो चुकी हैं और जैसे ही अब नतीजे आना शुरू होंगे, 8:01 हो गया। अब किसी भी पल पहला रुझान आ सकता है, किसी भी पल पहला रुझान आ सकता है। शेष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रतीक हमारे साथ हैं, अरुण हमारे साथ हैं। शेष जी, कमाल की तुलनाएं करते हैं राजनेता भी। वो अब क्या, अब ये कांग्रेस के अखिलेश जी कह रहे हैं कि साहब मौत और महागठबंधन दोनों तय हैं। क्या बात मतलब ऐसे नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मैंने उसको ऐसे पलट दिया। लेकिन मौत के साथ तुलना कहा यही है उन्होंने, वो अंग्रेजी का जो मुहावरा श्योर एज डेथ टाइप बात कर रहे हैं। तो थोड़ा मैं रोक रहा हूं आपको, अनुराग हमें बुला रहे हैं। अनुराग से इस बार आया जी, कहां से है पहला रुझान? अररिया से है पहला रुझान, अररिया के फॉरबिसगंज से। हाँ। फॉरबिसगंज में बीजेपी लीड पर जा रही है। बीजेपी लीड कर रही है, तो पहली सीट पहला बीजेपी रुझान बीजेपी के पक्ष में, पहला रुझान अभी लाइव रिजल्ट हब में आया है। जैसा बताया, बीजेपी के पक्ष में बिहार में जेडीयू गठबंधन को पहला रुझान शुभ संकेत माना जाए। शेष जी, लड्डू का तो बांटना शुरू करें, हम लोगों के पास भी भिजवाएं, बधाइयां लेना शुरू करें। लेकिन अभी सिर्फ पहला रुझान है, बिल्कुल शुरुआती रुझान है। पहला रुझान जेडीयू के पक्ष में, जेडीयू गठबंधन के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान। बीजेपी 1, 243 में बीजेपी 1। प्रतीक, पहला बीजेपी। हाँ जी, एक पहला रुझान जेडीयू की तरफ जा रहा है। बीजेपी क्या कह रहे हैं आप? अभी आपको क्या लग रहा है? पहला रुझान तरफ जेडीयू की तरफ है। हाँ जी, नीतीश का सरकार बने। अरे रुकिए, अभी एक आधा घंटा और रुक जाइए, अभी जल्दी ना बोलिए। बन जाएगा, क्लियर है सर। हाँ जी, मिलता है यहाँ सबको बहुत प्यार, देखिए मिलता है यहाँ सबको हाँ। बहुत प्यार, देखिए अच्छा। बदला है और बदलेगा बिहार, देखिए। अरे वाह, क्या बात है, बदला है बदलेगा बिहार। और देखिए कैसे जनाब, आप क्या कहना, पहला रुझान जो है जेडीयू की तरफ। नहीं, जेडीयू का सरकार बननी चाहिए। जेडीयू की सरकार बननी चाहिए। नमस्ते साहब, कहाँ से आ रहे हैं? पसीना सीना बहुत निकलना दिख रहा है। कहाँ डालने गए थे। टहल के आ रहे हैं, क्या लग रहा है? जेडीयू का सरकार बनेगा। जेडीयू का सरकार बनेगा। अच्छा भाई, नीतीश का सरकार बनेगा। पहला रुझान तुम्हें तो बीजेपी वोट ही के नहीं पक्ष डाला। में, फारबिसगंज से बीजेपी आगे। पहला रुझान जेडीयू गठबंधन के पक्ष में, जैसा प्रतीक बात कर रहे थे, पहला रुझान जेडीयू गठबंधन के पक्ष में। बीजेपी क्या कह रही है, चलते जी नीतू जी, बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान, अच्छे संकेत। बिल्कुल किशोर जी, बड़ी ही अच्छी सूचना, जैसे ही मैं आपके चैनल पर आकर बैठी ये सूचना मुझे मिली, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस है इस बिहार चुनाव में करने जा रही है। और नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री के पहले से ही बड़ा चेहरा रहे हैं। और मैं रोक रहा हूं आपको, एक और आ रहा है रुझान, एक और जी। अनुराग, नालंदा से दूसरा रुझान आ रहा है किशोर, यहाँ पर भी नालंदा के हरनौत से नालंदा के हरनौत से जेडीयू आगे है। आपके टेली पर भी अपडेट हो रहा है वहां पर किशोर। जी, जेडीयू गठबंधन, तो जेडीयू गठबंधन आगे दो सीटों पर। पहले दोनों रुझान जेडीयू गठबंधन, जेडीयू बीजेपी के पक्ष में। नीतू जी, आपके तो आते ही एकदम आपकी पार्टी की सीटें बढ़ती शुरू हो गई है बिल्कुल आना। बिल्कुल, देखिए, जब शीर्ष नेतृत्व मेहनत और आप मुद्दों के साथ जनता के बीच में पहुंचते हैं ना, तो जनता आपको आशीर्वाद देती ही है। और यही आशीर्वाद है जो नीतीश जी ने 15 सालों में जो परिभाषा बिहार की राजनीति की बदल कर जो मुद्दों को विकास पर लेकर गए, वो जो मुद्दों जहां पर अपराध छाया रहता था उन मुद्दों पर काम किया, उसी का परिणाम है कि बिहार की जनता जेडीयू को, बीजेपी को एक अच्छा % बहुमत देने जा रही है। अभी बता दें आपको कि दो जो रुझान आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। कुंदन कुमार हरनौत से कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वहां से जेडीयू आगे चल रही है। हरनौत से हरिनारायण सिंह जेडीयू के आगे चल रहे हैं। और दूसरा रुझान आया है फारबिसगंज से, बीजेपी का विद्यासागर केसरी आगे चल रहे हैं। विद्यासागर केसरी आगे चल रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि ये वाली जो स्क्रीन है, हम स्क्रीन के दाहिनी तरफ वहां शुरू कर दें दिखाना, अगर हम एक सीट का दिखाई रहे हैं। जी हाँ, विद्यासागर केसरी फारबिसगंज के बीजेपी से आगे चल रहे हैं। कुंदन कुमार हरनौत से कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हरनौत से जेडीयू के उम्मीदवार हरिनारायण सिंह आगे चल रहे हैं। जेडीयू गठबंधन 2, और अभी तक जो 2 रुझान आए हैं दोनों एनडीए के पक्ष में।
एक और रुझान आ रहा है। अनुराग हमें बुला रहे हैं। जी अनुराग बताइए। हमारे पास आया, कहां से है ये? अरवल से महानंद सिंह, सीपीआई एमएल। तो लेफ्ट के कैंडिडेट आगे हैं अरवल से, और ये पहला रुझान महागठबंधन के पक्ष में जाते हुए। 3 रुझान अभी तक हमारे पास अरवल से हम बीजेपी आपको चल रही है, जानकारी वहां से सीपीआई एमएल आगे चल रही है। पहला रुझान महागठबंधन का सीपीआई एमएल की तरफ। अरवल सीट से सीपीआई एमएल आगे 2-1 का स्कोर चल रहा है 3 में। शेष जी, सीपीआई एमएल की तरफ से खाता खुला है महागठबंदन का। एक्चुअली किशोर, आने सीरियस नोट, बिहार में जो जातियां टूटी, अभी अरुण की रिपोर्ट में आपने देखा, वो जातियां जो टूट रही हैं उसमें जो महादलित और बहुत पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, वो सीपीआईएमएल का वहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और खासतौर से सीमांचल में और इधर जो जिसको नक्सल बेल्ट कहा जाता था पहले, मिथिलांचल में। तो ये एक फैक्टर, जातियां टूटने में ये बड़ा फैक्टर है। मैं रोक रहा हूं, अनुराग फिर बुला रहे हैं। जी अनुराग। किशोर अब घनाघन घंटियां बजनी शुरू हो गई यहाँ पर। अगला रुझान आ रहा है हमारे पास, कहां से? पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से शमीम अहमद आगे हैं नरकटियागंज से। पश्चिम चंपारण में के नरकटियागंज से शमीम अहमद आगे। आपके पास तुरंत अपडेट होगा किशोर अभी ये। जी 2-1 का अभी तक आंकड़ा है। और जैसा आप सुन रहे हैं ना अनुराग को, वहां पे सीधा फोन आ रहे हैं। ये लाइव रिजल्ट हब में सीधा फोन कहां से आ रहा है? सीधा काउंटिंग हॉल से फोन आ रहा है। काउंटिंग हॉल से सीधा फोन आता है और फिर ये अपडेट होता है और सीधा आपकी स्क्रीन पर पहुंचता है। अभी ये नरकटियागंज से किसको आगे बता रहे हैं अनुराग? किशोर मैं आपको अपडेट कर रहा हूं दोबारा से। वो कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है हमारा, दोबारा कॉल आ रहा है हमारे पास। अभी तक तीन रुझान में 2-1 का स्कोर। अभी वो कंफर्मेशन चल रहा है। आपके पास एक लीड और आ रहा है तुरंत अभी। जी अभी कंफर्मेशन चल रहा है। हम लौटेंगे अनुराग के पास। तो ये शुरुआती रुझान 2-1 का स्कोर चल रहा है। प्रतीक, जी 2-1 जबरदस्त है। और ये रुझान जो 2-1 का लग रहा है, ये समय जो है जी सेल्फी का नहीं है, लेकिन बताइए बाबूजी, ये जो 2-1 है। आप लोग सर बात कीजिए। हाँ मैं आप रुकिए ना। हाँ जी, क्या लग रहा है इसमें 2-1 का है? ये भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनेगी, इसमें 2 मत नहीं। अरे तो कांटे की टक्कर है, देख रहे हैं। राष्ट्रवाद की लहर है जो अंदरूनी है। महिलाओं का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू को मिलने। जी ठीक। नई सरकार बननी चाहिए नीतीश कुमार की। महिलाओं का वोट, ये जो उम्मीद कही जा रही है ना कि साइलेंट वोटर जो है वो जेडीयू गठबंधन का वोटर है, उसकी आवाज सुनी नहीं गई है, वो नतीजों में दिखेगी। ये बात बार बार कही जा रही थी। उसी उम्मीद पर जेडीयू गठबंधन बैठा हुआ है। प्रतीक के पास चलते हैं। प्रतीक, किससे बात करें? जी प्रतीक। मतलब आरजेडी जो डाटा दिया है अपने विजन डॉक्यूमेंट में, हाँ। कि वो 10 लाख नौकरी देगा, उसका एक हम ब्लूप्रिंट हम लाए थे। देखिए, वो एनडीए ने 10 लाख नौकरी की बात, आरजेडी ने, महागठबंधन ने, जी महागठबंधन ने 19। उसके आधार पर मैंने डाटा लाया था। हाँ। डॉक्टर का 1 लाख बहाली, टीचर 1 लाख, और इन लोगों का पेमेंट पुलिस का है, इंजीनियर है 2 लाख, पुलिस है, इंजीनियर 50,000, पियून का 2 लाख, और थर्ड ग्रेड एम्प्लॉय जो बनने जा रहे हैं वो 2 लाख बनने, और बिजनेसमैन जो कि एक उम्र पार कर चुके जो नौकरी में नहीं है एलिजिबल, तो उनको जानते हैं सरकार 50-50 हजार रुपया कम ऐसे 2 लाख आदमी को दे। तो आपने ये अपना ये डाटा भी बना लिया? डाटा बनाए इसलिए कि जानते हैं बिहार का, जानते हैं आज अस्मिता, जानते हैं दांव पे लगा हुआ है। मतलब कुछ लोग हैं जो 10 लाख नौकरियों का पूरा ब्रेकअप लेकर बैठे हुए हैं। कई कैबिनेट की बैठक हो रही, कैबिनेट बन रहे हैं कि भैया कौन मंत्री बनेगा। इधर अनुराग हमें बुला रहे हैं। जी अनुराग बताइए। 2 और नए रुझान आ गए किशोर इस बीच में हमारे पास। हम आपको दोनों बता दें। जी दोनों क्या रुझान है आपके पास? सीपीआईएमएल महानंद सिंह, ठीक है। आप ये हो चुका, आप मुझे 2 रुझान जो आपके पास हैं। सराय रंजन से जेडीयू आगे है, और सूर्यगढ़ा से आ गया है, वहां से आरजेडी आगे है। तो एक जेडीयू के पक्ष में और एक आरजेडी के पक्ष में 2 नए रुझान हमारे पास आए हैं किशोर। जी हाँ, तो वो अभी स्क्रीन पर दिखेंगे। अभी तक तो यहाँ पर स्क्रीन पर डेटा में अभी तक 3 ही पहुंचे हैं। 2-1 से जेडीयू गठबंधन आगे। लेकिन जैसा अनुराग बता रहे हैं, लाइव रिजल्ट हब में 2 और रुझान पहुंच चुके हैं, तो ये बढ़ के 5 हो जाएगा, जिसमें 3-2 हो जाएगा। उसमें भी जेडीयू गठबंधन आगे रहेगी। 1 रुझान क्योंकि आरजेडी के पक्ष में 2-2, 4 अभी तक रुझान आए हैं। 2-2, 4 कौन कौन से हैं? ये बरबीघा से कांग्रेस आगे चल रही है। गजानन शाही बरबीघा से आगे चल रहे हैं। जेडीयू पीछे चल रही है। सुदर्शन कुमार जेडीयू के पीछे चल रहे हैं बरबीघा से। विद्यासागर केसरी फारबिसगंज से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। आरजेडी गठबंधन में अभी तक 2 रुझान आए हैं।
एक पर कांग्रेस आगे है, एक पर सीपीआई एमएल आगे है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के जुड़े हैं। अभी इससे पहले हमारे साथ नीतू डवास जी जुड़ी थी। नीतू जी जैसे आई थी बीजेपी की सीटें आना शुरू हुई थी, कांग्रेस की सीटें आना शुरू हो गई। आलोक जी जैसे ही आप आए हैं, पहला रुझान है अभी शुरुआती। बिल्कुल धन्यवाद किशोर भाई, कैसे हैं आप बताइए कैसे हैं? जरूर, शुरुआती रुझान है और देखिएगा आपके जैसे जैसे मैं अच्छा हूं किशोर भाई, जैसे जैसे आगे काउंटिंग बढ़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, पांच रुझान में 3 आरजेडी गठबंधन, 1 आरजेडी, 1 कांग्रेस, 1 लेफ्ट, 3-2 हो गया। नीतू जी, आलोक जी के बैठते ही आपका गठबंधन पीछे हो गया है। बिल्कुल शुरुआती रुझान है। नहीं बिल्कुल शुरुआती रुझान है। मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगी, आपके बोलते ही 3-3 हो गया, आपके बोलते ही 3-3 हो गया। देखिए तो इसलिए किशोर जी मैं निवेदन करूंगी कि आप मुझे बुलवाते रहिए ये शुभ संकेत है। चलिए आप बोलिए, देखते हैं कि अब चलिए आप बोलिए, अब देखते हैं किधर जाता है अगला। जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये बात कह रही थी कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता, जैसे प्रतीक जी जनता लोगों से बात कर रहे थे, तो उनके जैसे प्रतिक्रिया है उससे पता चल रहा है वो बहुत समझदार है कि उनको बिल्कुल सही। अगला आपकी तरफ गया, 4-3 हो गया आपके पक्ष में। आपके बोलने पर ही आपके आंकड़े बढ़ रहे हैं। आलोक जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? 5-3 हो गया, 5-3 एनडीए के पक्ष में। बोल के ही चली जाती है, क्योंकि बोलने के अलावा ये लोग कुछ करते तो है नहीं। पर सीटें तो आ रही हैं, बोलने पे आ रही हैं, तो आने दो। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। बोलने से ही अगर देश चलता होता तो सब लोग अपने अपने घरों में बोलते ही अभी तो देखिए शुरुआती 8 जो रुझान है उसमें 5-3 एनडीए के पक्ष में है। 6-3 हो गया, आपके बोलने पर भी एनडीए की सीटें बढ़ रही हैं आलोक जी। 6-3 हो गया, 9 में 6-3। देखिए किशोर भाई, अभी बैलेट 10 मिनट हुए हैं, अभी 10 मिनट हुए हैं अभी बिल्कुल शुरुआती है, बिल्कुल शुरुआती है। पोस्टल बैलेट्स हैं वो खुल रहे हैं। जी जी बिल्कुल शुरुआती है, बहुत ही शुरुआती है। अभी इस पर कोई भी टिप्पणी उस तरह से करना के मैं रोक रहा हूं आपको। अरुण सिंह तेजस्वी यादव के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात कर दिया। अरुण बुला रहे हैं हमें। अरुण 6-3, 7-3, 7-3, 7-3, 10 रुझान आ गए हैं। 7 एनडीए के पक्ष में, 3 महागठबंधन, 7-3। अरुण 7-3 का रुझान है, लेकिन अभी भी ये तय नहीं कि ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा। और देखिए ये ड्राइविंग सीट खाली है, ये बिहार की ड्राइविंग सीट है, इस पर कौन बैठेगा अभी तक फैसला नहीं हुआ है, और फैसला आना अभी शुरू हुआ है। लेकिन जरा मीठी बातें भी कर लेते हैं। आप यहीं पे लगा दिया आपने अपना? हाँ सर, यहीं लगा दिया। तो ये तो सड़क पे लगा दिया आपने? सड़क पे लगा दिया तो रोज सब दिन नहीं ना लगाते हैं, आज के लगाते हैं। आज क्यों लगाए? आज क्यों लगाए हैं? तो सरकार बन रहा है तो लगा रहे हैं। अरे भाई देखिए, सरकार बन रहा है तो लगा रहे हैं। सुबह सुबह लोग गन्ने का जूस पीने भी आ गए। आप जरा बताइए, गन्ने का जूस पीने आप आ गए सवेरे यहाँ, कि पहले तेजस्वी क्या आए थे इसलिए गन्ने का जूस पी रहे? नहीं, हम मॉर्निंग वॉक पे आए थे तो हमको दिख गया कि भाई जूस मिल रहा है, तो सोचे कि थोड़ा सा तो सरकार ग्रहण बन रही है। 7 एनडीए के पक्ष में रुझान है और 3 है आरजेडी। 4 हो गए आरजेडी प्लस 4 हो गए, 7-4। शमीम अहमद नरकटिया से आगे चल रहे हैं आरजेडी के, श्याम बारी प्रसाद नरकटिया से जेडीयू के पीछे चल रहे हैं। 7-4 का आंकड़ा है। रिंकी राणे पांडे भभुआ से बीजेपी की आगे चल रही हैं, और भारत बिंद भभुआ से आरजेडी के पीछे चल रहे हैं। 11 अभी तक रुझान आए हैं, जिनमें अरवल में बीजेपी पीछे चल रही है, दीपक शर्मा पीछे चल रहे हैं। अरवल में सीपीआई एमएल के महानंद सिंह आगे चल रहे हैं। 12 रुझान आ गए, 8 जेडीयू गठबंधन के पक्ष में, जिनमें पालीगंज से भी जेडीयू आगे है। तो पालीगंज में एलजेपी पीछे चल रही है, उषा विद्यार्थी पीछे चल रही है। पालीगंज से जेडीयू आगे चल रही है। रामदेव यादव बेलहर आरजेडी के आगे चल रहे हैं। 8-5 हो गया। 13 में 8-5 का आंकड़ा चल रहा है। 8-5, 13 में शेष जी शुरुआती रुझान 15 मिनट हुए हैं अभी, बस 15 मिनट में 13 रुझान जो आए हैं 14 मिनट में, उनमें 8-5 एनडीए के पक्ष में है। 8-6 हो गया। नहीं ये घटा, ये तो नहीं, अभी तो एनडीए देखो भैया, अभी तो केवल मनोरंजनार्थ ये सारे बढ़ रहे हैं। अभी जब मामला 100 पे पहुंचेगा तब थोड़ा अंदाज सही लगेगा। 15 में 9-6। नीतू जी लगातार एनडीए आगे बने हुए, शुरुआती रुझान है, हालांकि फिर भी सब लोग कह रहे हैं नहीं शुरुआती है, पलटेगा, लेकिन 9-6 से आप आगे चल रही हैं। देखिए किशोर जी,
जी देखिए किशोर जी, जैसा 5 साल पहले माहौल बनाया था और उसके विपरीत परिणाम आए थे कि आरजेडी की जो सरकार बनाने जा रही है, वैसे ही आज वो माहौल और उसके बाद जो है जैसे ये रुझान आने शुरू से जो है तस्वीर स्पष्ट होने लग गई है कि एनडीए जो है वहां पर बहुमत में अपनी सरकार बनाने जा रही है। बिहार की जनता बड़ी समझदार है, उनको ये स्पष्ट है कि कौन जो है बिहार को आगे ले जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ही बिहार के लोगों को आगे लेकर जा सकती है। इसमें बिहार की जनता ने ये दिखाना शुरू कर दिया और ये परिणाम जिस प्रकार आ रहे हैं, जिस प्रकार ये रुझान है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनने वाले हैं। 10-8 का स्कोर चल रहा है अभी, 2 का फासला, 18 रुझान आए हैं, 11-8, 19 में 3 का फासला, एनडीए गठबंधन 3 के फासले से आगे, केवटी से बीजेपी के मुरारी मोहन झा पीछे चल रहे हैं। 12-8 हो गया एनडीए के पक्ष में, जेडीयू के भोरे सुनील कुमार भोरे से आगे चल रहे हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी में आरजेडी के आगे चल रहे हैं। 12-8, 4 का फासला है एनडीए के पक्ष में, 20 में 12-8 का स्कोर चल रहा है। पालीगंज से जेडीयू के जयवर्धन यादव आगे चल रहे हैं। 13-8 हो गया, 21 रुझान आए हैं जिनमें 13-8 एनडीए गठबंधन के पक्ष में। आप देख रहे हैं पालीगंज से एलजेपी पीछे चल रही है, रिंकी राणे पांडे भभुआ से बीजेपी की आगे चल रही हैं। 13-9 का स्कोर हो गया, 22 जो अभी तक रुझान आए हैं उसमें 13-9 का स्कोर है एनडीए के पक्ष में। लगातार शुरुआती रुझान है, बार बार आपसे कह रहे हैं, अभी सिर्फ 16 मिनट हुए हैं, 15 मिनट हुए हैं अभी ईवीएम खुले हुए, और ये बिल्कुल जो खुलते ही जो पहले आंकड़े होते हैं वो आपको सीधे काउंटिंग हॉल से मिल रहे हैं। उनमें 22 में 13-9 का आंकड़ा चल रहा है, 22 में 13-9 का आंकड़ा चल रहा है एनडीए के पक्ष में। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, क्या खबर आ रही है? और देखिए, हम आपको बता दें कि अब वीआईपी सीट्स के हमारे पास रुझान आने शुरू हो गए हैं। हमारे पास जो ताजा रुझान है, ये कहां से आपके पास रुझान? दरभंगा विधानसभा के केवटी से थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के काफी कद्दावर लीडर हैं, वो आगे चल रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। केवटी सीट है ये दरभंगा की, यहाँ से आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं अपने इलाके में, अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो आगे चल रहे हैं। और अभी जो ये आप रुझान देख रहे हैं किशोर, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें से लगभग आधे रुझान जो हैं वो जो पोस्टल बैलेट के हैं और बाकी के आधे जो हैं वो ईवीएम फर्स्ट राउंड के रुझान हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये एक मिक्स है अभी तक जो आप देख रहे हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ये सीटों का, रुझान का, उसके साथ ही ईवीएम के आंकड़े ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। तो और आपको ये भी बता दूं कि कई जगह पर पोस्टल बैलेट 12,000 तक है, 12,000 पोस्टल बैलेट हैं जो हमारे पास जानकारी है, यानी पोस्टल बैलेट की गिनती हो सकता है शाम तक चलती रहे। जी हाँ, तो अभी का आंकड़ा बताते हैं। 26 रुझान आ चुके हैं, 14 जेडीयू गठबंधन के पक्ष में, आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 12, जेडीयू गठबंधन लगातार आगे बना हुआ। अभिषेक झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू के। अभिषेक जी, शुरुआती रुझानों में तो आप आगे चल रहे हैं, हालांकि बिल्कुल कांटे का मुकाबला, बिल्कुल शुरुआती है, बिल्कुल कांटे का है। 14-13 चल रहा है 27 में, 14-14 हो गया बराबर। देखिए, इतने पहले टिप्पणी करना कुछ भी उचित नहीं है, लेकिन हमें बिहार की जनता पर पूर्ण विश्वास है और एनडीए ने जो 15 साल भय के खिलाफ 15 साल भरोसे का जो मुद्दा बनाया और विकास के मुद्दे पर हम लोग इस बार चुनाव में गए हैं जनता के बीच में, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि जनता हमें आशीर्वाद अपना देगी ही। नीतीश कुमार जी का चेहरा एक्सेप्टेबल चेहरा रहा है बिहार के लिए, और बिहार में जिस तरह से विकास की गाथा लिखी गई है विगत 15 वर्षों में, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, आज चुनावी भाषण देने का तो मौका नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। नहीं, मैं आपको मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी के बिल्कुल शुरुआती रुझान है, इन्हीं पे सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं। 14 सीटें ऐसी जिन पे एनडीए गठबंधन आगे है, उसमें बीजेपी 9 पर आगे है, जेडीयू 5 पर आगे है। क्या ऐसा होगा कि भाई बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टी बन के निकलेगी? देखिए, अब कौन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनता है, कौन दूसरे नंबर पर होता है, तीसरे नंबर पर होता है, यह तो चुनाव के नतीजे ही स्पष्ट कर देंगे। लेकिन हमें जनता पर पूर्ण विश्वास है, हमें अपनी जो आधी आबादी है उस पर पूर्ण विश्वास है, साइलेंट वोटर्स पे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आलोक जी हमारे साथ कांग्रेस के। आलोक जी, आपका ब्रेकअप ये कहता है आरजेडी गठबंधन का 14 में 8 आरजेडी, 4 लेफ्ट, 2 कांग्रेस। आरजेडी गठबंधन अब आगे निकल गया 15-14, 29 में से 15 आरजेडी गठबंधन को। जी बोलें आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत शुरुआती रुझान है। अभिषेक जी ने भी अभी कहा कि उनको आधी आबादी पर भरोसा है। मुझे लगता है कि अगर आधी आबादी पर भरोसा है तो उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर विकास किया होता तो मोदी जी, नीतीश जी के चेहरे को पूरे प्रचार से गायब नहीं करते।
पूरी तरह से बीजेपी ने बहुत टैक्टिकली जेडीयू को समाप्त करने का काम किया है। कई अलायंस वहां पर छुपे हुए चलाए हैं, लेकिन मोदी जी का जो चेहरा सामने था आज पूरी तरह से वो धूमिल हो गया, फीका पड़ गया है। पैसा जो है अब रियल इश्यूज को नहीं दबा सकता है, झूठ नहीं ढक सकता है। पोलराइजेशन को पूरी तरह से बिहार की जनता ने रिजेक्ट किया है। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी एक दो आगे पीछे चलेंगे किशोर भाई, लेकिन जो रियल इश्यूज हैं वो पूरी तरह से मैं समझता हूं कि आज वो रियल इश्यूज पे ही वोटिंग हुई है। मैं आलोक एक मिनट आपको रोक रहा हूं, विक्रांत हमें पटना में बुला रहे हैं, कुछ उनके साथ कुछ लोग हैं। जी विक्रांत, 16-16, 32 में 16-16, 32 में 16-16 पे चल रहा है। लगातार इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी दफ्तर में कोई नहीं। अभी नवल किशोर यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, एमएलसी हैं बीजेपी के। नवल जी, एग्जिट पोल तो आप लोग को पीछे दिखा रहे थे, अब क्या उम्मीद, नतीजे गिनती शुरू हो गई है? देखिए एग्जिट पोल जब भी दिखलाए हैं तो वो कभी सत्य के करीब नहीं रहे। एग्जिट पोल हमेशा फ्लॉप किया है, इस बार भी फ्लॉप करेगा, ये आप लोग। लेकिन तेजस्वी के घर के बाहर तो ढोल नगाड़े पहुंच गए, आप लोग यहाँ पर कोई कार्यकर्ता भी नहीं है। अब किसके घर ढोल नगाड़े पहुंच गए हैं, किसके घर खस्सी काटे जा रहे हैं, उनका सवाल उनसे पूछिए। हमारी पार्टी सिस्टम की पार्टी है, सिस्टम से चलती है और सिस्टम से काम करते हैं। सब कुछ समय आएगा, सब कुछ हो जाएगा। पिछली बार तो 8:30 बजे यहाँ पर पटाखे फोड़ दिए गए थे, 10:30 बजे फूटे थे, और वह भी आप ही लोगों का मीडिया का आकलन पर। इस बार ऐसा नहीं होगा, हम लोग जानते हैं, सारे लोग आ रहे हैं, फिर पटाखा छूटेंगे, फिर जश्न मनेंगे। तो किशोर देखिए, अभी बीजेपी दफ्तर में पहले नेता थे नवल किशोर यादव जी, एमएलसी है पार्टी के, जो यहाँ पर पहुंचे। बाकी अब मीडिया का कुछ जमावड़ा जरूर लग रहा है, थोड़ी बहुत हलचल यहाँ पर जरूर शुरू हुई है, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अभी शुरुआती आंकड़े देखिए 34 में विक्रांत और सब लोग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस से आलोक जी भी बने हुए हैं। शुरुआती आंकड़े में भी मामला बहुत टाइट चल रहा है, 2020 मैच की तरह चल रहा है। 18-16, 18 एनडीए, 18-17 हो गया, 35 में 18-17, 17 महागठबंधन। एलजेपी का अभी खाता खुलता नहीं दिख रहा है, हालांकि अभी सिर्फ 35 सीटों के रुझान आए हैं, लेकिन एलजेपी इनमें कहीं नहीं दिख रही है, कहीं उसका खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अभी 35 रुझानों में बिल्कुल बराबरी की टक्कर 18-17 की। हम इसमें बेलहर से आरजेडी आगे चल रही है, रामदेव यादव 18-18 हो गया, 36 में 18-18, 36 में 18-18। कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस आगे चल रही है, तारापुर से आरजेडी आगे चल रही है, दिव्य प्रकाश आगे चल रही हैं, मेवालाल चौधरी तारापुर से जेडीयू के पीछे चल रहे हैं। 18-18 का आंकड़ा चल रहा है इस वक्त। इस 18 में 12 बीजेपी, 6 जेडीयू, याद रखिए 12 बीजेपी, 6 जेडीयू, और उधर आरजेडी गठबंधन के 18 में 11 आरजेडी, 3 कांग्रेस, 4 लेफ्ट। 18-18 का आंकड़ा। बरबीघा से कांग्रेस के गजानन चाई पीछे चल रहे हैं, सुदर्शन कुमार बरबीघा से जेडीयू के पीछे चल रहे हैं। 18-18 का आंकड़ा, जिसमें कांग्रेस के हरनौत से कुंदन कुमार पीछे चल रहे हैं, हरिनारायण सिंह हरनौत से जेडीयू के वो आगे चल रहे हैं, अनिरुद्ध यादव जेडीयू के निर्मली से पीछे चल रहे हैं। 19-18 हो गया, आरजेडी गठबंधन के पक्ष में बिल्कुल कांटे का मुकाबला, कभी एक आगे कभी दूसरा आगे। आलोक जी, देखिए मैंने पहले भी कहा किशोर भाई कि अभी बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स वाली जो हमारी पोस्टल बैलेट्स हैं वो खुल रही हैं, और उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि उसमें बीजेपी या एनडीए का रुझान हमेशा दिखाई देता है। लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए किशोर भाई, पिछली बार तो मुझे याद है मैं डीडी न्यूज़ पर बैठा था इस समय पर, और बीजेपी जो है वो लड्डू बनवा के बैठ गई थी कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी थोड़ा सा रुकिए, मैं 15 दिन बिहार में रहा हूँ, पूरी तरह से वहाँ पर बदलाव की बहार थी कि बदलाव होना चाहिए, और पूरी तरह से झूठे वायदे जो मोदी साहब के थे वो पूरी तरह से रिजेक्ट हुए। नीतीश जी ने कोई काम नहीं किया, वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 60 रुपये किलो जमाखोर आलू बेचेंगे और जनता इनको वोट देगी, कैसे संभव है? बिहार में नौकरी नहीं है, लोगों के पैरों में पैदल चल के फपोले पड़ गए, और ये मुद्दों पे वोट पड़ चुके हैं। अभी तो सिर्फ आंकलन की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि वहां पे आपने जो ग्राउंड पे देखा उससे आपको बिल्कुल यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आरजेडी फाइट में भी रहे, लेकिन अभी, माफ कीजिएगा, जेडीयू फाइट में भी रहे, लेकिन अभी जो है बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है। नीतू जी, 2021 पीछे है अभी जेडीयू गठबंधन। बिल्कुल किशोर जी, जैसी आज कांग्रेस की पूरे देश में स्थिति है, वैसी ही जो स्थिति, जो प्रतिक्रिया है वो आलोक जी भी है।
बार बार वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। मैं बताना चाहूंगी, अगर आप शुतुरमुर्ग बनकर वास्तविक स्थिति को नहीं देखना चाहते तो उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है, वो आपकी पार्टी की समस्या है। लेकिन जब एक परिवार में स्वस्थ भारत योजना के तहत शौचालय बनता है, जब एक परिवार में एक महिला के पास एक सिलेंडर पहुंचता है, तब ऐसे परिणाम आते हैं। वहाँ पर इतनी झूठ बोल रहे थे, तो आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो किससे सवाल जमीन पर काम पहुंचता है, जिस राज्य में कभी कि कहां पर मेडिकल कॉलेजेस के अलावा एम्स की बात नहीं होती थी, तो अपराध के लिए जानी जाती थी। आप एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दीजिए जो मोदी जी ने खोला 6 साल में बिहार की तस्वीर को आप बता दीजिए ना, एक मेडिकल कॉलेज का नाम और वो जो केंद्र सरकार ने वहां पर खोला हो, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दीजिए आप, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बता दीजिए, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए आप। अरे चुनाव हो गया, चुनाव मैं तेजस्वी यादव के घर के बाहर चलता हूं, इस वक्त एनडीए गठबंधन, ये कमाल है। लेकिन नीतू जी जब आप बोलती हैं एनडीए गठबंधन आगे जरूर हो जाता है, 23-22 हो रखा है अब स्कोर 45 में। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, जरा मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं किशोर, ये देखिए तेजस्वी यादव के घर के बाहर की तस्वीर है, और तस्वीर में देखिए ये लोग गुलदस्ता लेकर के आए हैं, झंडे लेकर के आए हैं, और 2 तस्वीरें हैं तेजस्वी यादव की। एक में वो उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं और दूसरी तस्वीर उनके आईपीएल के दिनों की है। तो ये 2 तस्वीरें लाने का मकसद क्या है? मकसद है उनका बस यादें ताजा करवाना था कि आप किस तरह से बैटिंग के पीछे बैटिंग करते थे, उसी हिसाब से आपको पॉलिटिकल लीग में भी आपको उसी हिसाब से बैटिंग करना है। किशोर, जरा दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए तेजस्वी यादव जब आईपीएल खेलते थे तब की तस्वीर है, और ये जब उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिया उसकी है। दोनों तस्वीरें और गुलदस्तों के साथ उनके समर्थक आए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते तस्वीर ली? जी बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री का ये मुख्यमंत्री का शपथ के रूप में हम लोग देखना चाहते थे, और बिहार की जनता देखना चाहती है, जो आज पूरा हो जाएगा। आज के बाद जब भी शपथ होगा, तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये गुलाब का फूल तेजस्वी यादव जी के लिए है, बिहार के होने वाले युवा, सबसे युवा मुख्यमंत्री के लिए, ये देश के युवा मुख्यमंत्री। आपका गुलाब का फूल किसके लिए? मेरा गुलाब का फूल मेरे युवराज के लिए है, और ये युवराज तेजस्वी यादव जी है। युवराज तो प्रधानमंत्री ने कहा था, आप खुद भी कह रहे हैं युवराज। नहीं, मैं रोक रहा हूं आपको, अनुराग में बुला रहे हैं। अनुराग, किशोर, एक नई जानकारी जिसमें अब अन्य के पास सीट गई है, वो जो अन्य में सीट देख रहे हैं वो चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि वो AIMIM के पक्ष में रुझान जा रहा है। कहां से है रुझान? ये अररिया के जोकीहाट सीट है, वहां से AIMIM के शाहनवाज उनके कैंडिडेट हैं। ओवैसी के लिए अच्छी खबर कम से कम हो सकती है। एक AIMIM को लीड मिल रही है यहाँ पर, और ये बड़ी बात इसलिए किशोर क्योंकि 2 गठबंधनों के बीच मुकाबला है, लेकिन अगर इतना ही कांटे का मुकाबला रहा तो तीसरे का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। या AIMIM आप बता रहे हैं, AIMIM की पर यहाँ पर मैं टैली में MIM की सीट में कभी बढ़ता हुआ नहीं देख रहा हूँ। शायद हमारे पास ये टैली अभी तक पहुंची नहीं है। 48 में एक सीट अन्य को, ओवैसी साहब की पार्टी को 24-23 का कांटे का मुकाबला चल रहा है। प्रतीक, लोग जुटने शुरू हो गए आपके पास? बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल लोग आने लगे हैं, धीरे बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा था। एकदम टाइट कॉन्टेस्ट चल रहा है। टाइट कॉन्टेस्ट है बिल्कुल सर। जो बोला जा रहा था कि आरजेडी सरकार बना रहा है 180 प्लस से, हाँ। वो तो पानी पिया दिया एनडीए ने। पानी पिया दिया है? बराबर चल रहे हैं अभी। बराबर चल रहे हैं। हाँ, तो मुझे तो लग रहा है 9 साढ़े 9 तक इंतजार कर लो। हाँ 9:30 बाद क्लियर हो जाएगा। हाँ क्लियर। क्या लग रहा है तुमको? 50-50 मामला है। दिखा रहा है यहाँ से एकदम दिखाई दे रहा है। पूरा मैंडेट किसी को नहीं आने जा रहा है। दिखा क्या रहा है बताइए? 24-25 क्लियर मैंडेट किसी को नहीं आने जा रहा है। नहीं आने जा रहा है? नहीं आ रहा है। क्या कर, बहुत गंभीर हो, क्या बात है? 50-50 चांसेस सर। 50-50 फंस गया मैच क्या? मैच फंसेगा, सुपर ओवर जाएगा। 26 हो गया। 26 जितनी देर में इधर होते उतनी देर में वो 24-26 हो गया। अब बढ़ना शुरू हो गया। कौन? आरजेडी प्लस देखिए। क्या लग रहा है? आरजेडी आएगा। आरजेडी आएगा? बिल्कुल आएगा। परिवर्तन का दौर है इस बार। अरे भाई फोन उठा लीजिए, स्क्रीन पे लगाए हुए हैं दिमाग एकदम। फुल मेरिटी से कोई सरकार नहीं बना पाएगा। फंस गया मैं। युवा सरकार है। युवा सरकार है एकदम युवा सरकार है। क्या कहते हैं आप? सरकार किसी का भी बने, आम पब्लिक को राहत मिले। आम पब्लिक को राहत मिले। देखिए साहब, ये पूर्ण समर्थक है। हाँ तो क्या उधर देख के बताइए। आरजेडी को सर आरजेडी का जी। तो साहब देखिए, अब 25-26 1 एलजेपी को 1 दिखा रहा है, अन्य को भी 1 दिखा रहा है। तो 25 जेडीयू प्लस 25-28 हो गया। आरजेडी प्लस
एलजेपी 25-28 हो गया जेडीयू के, माफ कीजिएगा आरजेडी गठबंधन के पक्ष में। एलजेपी को एक अनुराग हमें बुला रहे हैं। अनुराग, ये एलजेपी कहां से आगे चल रही है? किशोर, ये जो जैसा सोचा जा रहा था, शायद चिराग की वो स्कीम यहाँ पर इस रुझान में तो कम से कम लग रहा है काम कर रही है। कहाँ से है ये? रोहतास का दिनारा सीट है, जहाँ से राजेंद्र प्रसाद सिंह एलजेपी से इस बार खड़े हुए थे, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की वजह। बीजेपी के बागी हैं जो एलजेपी में चले गए थे और वो यहाँ से आगे चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चिराग की जो स्कीम, जो प्लान था, उसका ये अंश नजर आ रहा है। पहला रुझान एलजेपी के पक्ष में। जी हाँ, ये राजेंद्र सिंह जी, चंद्रमोहन, राजेंद्र सिंह बीजेपी के चले गए एलजेपी में, वही आगे चल रहे हैं अभी तक। एक वही सीट आ रही है एलजेपी को फिलहाल रुझानों में। बिल्कुल, देखिए एलजेपी के नेता जो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, जाहिर सी बात है वो सीधे तौर पर ये कहते थे कि बीजेपी और एलजेपी दोनों मिलकर सरकार बनाएगी। और अब जो रुझान एक मिला है, कहीं ना कहीं ये एलजेपी के लिए थोड़ी खुशी की ज़रूर बात होगी, लेकिन आगे क्या होता है इसके लिए लोगों को इंतज़ार करना होगा। लेकिन अब जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, सभी लोग जो है, सबकी निगाहें टीवी पर चिपकी हुई है कि आखिर क्या चल रहा है, क्या महागठबंधन आगे है, क्या एनडीए आगे है। और चाहे वो मुख्यमंत्री आवास की बात करें या 10 सर्कुलर रोड, जहां राबड़ी देवी अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर अभी टीवी देख रही हैं, इसकी बात करें, सबकी निगाहें सिर्फ टीवी पर बनी हुई है कि आगे क्या होता है और क्या रुझान आते हैं। और ये एक रुझान एलजेपी के लिए